क्लास क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 6.5 कंटिन्यू करते हैं. यू आर गिवन विथ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी, है ना. इंटरसेक्ट बी सी एट डी, मतलब ये यहाँ पे गिरता है, इस तरह से गिरता है कि जो डी बी है वो 3 टाइम्स है सी डी का, राइट. डी बी है 3 टाइम्स किसका, सी डी का. तो इसको अब कैसे करें हम लोग. देखो एक तो इसके रिलेशन लिख लेते हैं. डी बी 3 टाइम्स सी डी है, और अगर हम सी डी को देखें इन टर्म्स ऑफ बी सी, तो सी डी क्या है, बी सी बाई 4, राइट. तो सबसे पहले ट्राइंगल ए सी डी देखते हैं हम. ए सी डी अगर हम लेते हैं तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर. ऐसे ही ट्राइंगल ए बी डी ले लें, ए बी डिविलियर्स. तो ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, राइट. अब इन दोनों को अगर हम माइनस करें तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर. देखो ए डी स्क्वायर से ए डी स्क्वायर कट जाएगा, बच जाएगा बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, है ना. बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर. बी डी की वैल्यू दे रखी है आपको 3 टाइम्स ऑफ सी डी. तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स ऑफ सी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर. तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ सी डी स्क्वायर. पर प्रूफ के अंदर हमें कहीं पे भी सी डी नज़र नहीं आ रहा, राइट. तो सी डी को हम बी सी के टर्म्स में लिखेंगे, वो ये रहा. तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू बी सी स्क्वायर अपॉन 16. 1 और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 2 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर. तो 2 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हैंस proved. So this is how we go for such sort of questions, right. Next question number 15, वो भी सेम इसी पैटर्न का है. Okay, so we proceed with question number 15th. So question number 15th, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारी साइड ए होगी, राइट. तो ये ए बाई 2 और ये पूरा पार्ट ए बाई 2. तो मैं सबसे पहले ये एल्टीट्यूड निकालता हूँ. एल्टीट्यूड कैसे आएगा, ए ई का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ये वाला पार्ट, पाइथागोरस थ्योरम लगा लें अपन. तो ये कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4. तो ए ई की वैल्यू जो आएगी आपकी √3a बाई 2. ये ए ई की वैल्यू आ गई, राइट. और जो बी ई है, सी ई है, वो आपका a बाई 2. यहाँ तक क्लियर है. और गिवन आपको दे ही रखा है बी डी क्या है, बी सी बाई 3, मतलब a बाई 3. अगर मैं इस पर्टिकुलर डी ई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो डी ई क्या होगा, ये बी ई माइनस बी डी. बी ई कितना है, ए बाई 2, और बी डी कितना है, ए बाई 3. तो इन दोनों को सॉल्व करें तो ए बाई 6 आ जाएगा एलसीएम लेके. यस, बस. तो अब क्वेश्चन कंप्लीट है. अब मैं केवल इस ट्राइंगल ए डी ई की तरफ देखूंगा और सॉल्व करूंगा पाइथागोरस थ्योरम से. ए डी का स्क्वायर इक्वल टू डी ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर. ए ई की वैल्यू आपने देखी √3a बाई 2 थी, तो 3a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगी ये. ऐसे डी ई ए बाई 6 है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 36. ओके. और ए डी हमें ए डी की टर्म्स में ही चाहिए. यहाँ एलसीएम लेते हैं, 36 आएगा. तो a स्क्वायर प्लस 4 9 जा, तो 9 3 27 a स्क्वायर बाई 36. 36 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 28 ए स्क्वायर. ए क्या है, कोई साइड है. अब हमको साइड ए बी के हिसाब से प्रूफ करना है, तो यहाँ ए बी लिख देंगे. 4 7 जा 4 9 जा, तो 9 ए डी स्क्वायर
इक्वल टू 7, ए कोई साइड है, साइड का नाम ए बी लिख देते हैं, 7ab², क्योंकि प्रूफ हमें इस टर्म से पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 टाइम्स इट कम्स अपीयर्स इन बोर्ड। सो क्वेश्चन नंबर 15 फिनिश होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसेप्ट पे बेस्ड है। एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव्ड एट, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड ए मान लेते हैं हम लोग, ये परपेंडिकुलर अगर इस पर ड्रॉ करते हैं तो ये a/2, ये a/2, ये a, b, c और ये e, राइट। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ab² इक्वल टू ae² प्लस be², a² इक्वल टू a²/4, ae² प्लस be² a²/4। तो ae² की वैल्यू आ जाएगी a² माइनस a²/4। तो ae की वैल्यू आ गई √3a/2। अभी मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये बताया था, ae की वैल्यू आ गई, पर हम इसको ae² के टर्म्स में प्रूफ करना है ना, तो देखो ae² कितना हो जाएगा 3a²/4, 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड, यही तो है स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड, इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड। तो स्क्वायर ऑफ वन साइड यही तो है, हैंस प्रूव्ड हो गया, हमें स्क्वायर रूट करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 16th। So this finishes your exercise 6.5. Thank you.